नमस्ते। एक आम मोबाइल ऐप पर माइनिंग करने से लेकर सीधे ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़ने तक। साउंड्स इंटरेस्टिंग, राइट? आज के इस आर्थिक विश्लेषण में हम इसी सफर को डिटेल में डिकोड करने वाले हैं। एक फाइनेंशियल एनालिस्ट के नजरिए से अगर देखा जाए तो ये सिर्फ एक नॉर्मल टेक्निकल अपडेट बिल्कुल नहीं है। ये दरअसल एक पूरी तरह से नई विशाल आर्थिक प्रणाली का निर्माण है। आइए देखते हैं कि कैसे एक क्लोज्ड प्रोजेक्ट अब पूरी तरह से ग्लोबल वेब 3 इकोनॉमी से जुड़ने जा रहा है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। हम इस बड़े ट्रांजिशन को इन 5 स्टेप्स में सिस्टमैटिकली ब्रेक डाउन करेंगे। पहला, ओपन नेटवर्क यानी एक डिजिटल ब्रिज। दूसरा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और एप्स की ग्रोथ। तीसरा, रियल वर्ल्ड मर्चेंट पेमेंट्स। चौथा, सिक्योरिटी और पायनियर गवर्नेंस। और अंत में माइनिंग से एक डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी तक का सफर। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पॉइंट की, ओपन नेटवर्क यानी एक डिजिटल ब्रिज। तो ये ओपन नेटवर्क फेज दरअसल है क्या? इसे एक बहुत बड़े डिजिटल ब्रिज की तरह सोचिए। पहले पाई का सिस्टम एक बिल्कुल बंद और अलग-थलग एनवायरनमेंट में था, लेकिन अब इस ब्रिज के जरिए ये ब्लॉकचेन सीधे तौर पर ग्लोबल वेब 3 इकोसिस्टम और इंटरनेट ऑफ वैल्यू से कनेक्ट होने जा रही है। ये एक आइसोलेटेड आइलैंड से सीधे ग्लोबल कॉमर्स में एंट्री लेने जैसा है। और इस सब में फायरवॉल रिमूवल का क्या रोल है? इसका रियल इकोनॉमिक मतलब बहुत ही जबरदस्त है। इसका सीधा सा अर्थ है उस इनविजिबल दीवार को हमेशा के लिए गिरा देना जो इस नेटवर्क को बाहरी दुनिया से अलग रखती थी। एक बार ये ब्रिज पूरी तरह ओपन हो गया तो एक्सटर्नल एक्सचेंजेस और डिजिटल वॉलेट्स आसानी से कनेक्ट हो जाएंगे। इसका इम्पैक्ट लिटरली गेम चेंजिंग होगा, क्योंकि एक्सटर्नल लिक्विडिटी यानी बाहरी मार्केट का रियल पैसा आखिरकार नेटवर्क के अंदर फ्लो करना शुरू कर देगा। अब इस नए ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाएगा कौन? यहीं पर पायनियर्स का सबसे अहम रोल शुरू होता है। ग्लोबल मेननेट नोड ऑपरेटर बनने के कुछ सीधे से कदम हैं। पहला, अपना नेसेसरी हार्डवेयर तैयार करना। दूसरा, नेटवर्क पैरामीटर्स को सही ढंग से कॉन्फ़िगर करना। और तीसरा, एक एक्टिव नोड ऑपरेटर के रूप में नेटवर्क में हिस्सा लेना। असल में यही नोड्स इस नए डिसेंट्रलाइज्ड वेब की फाउंडेशन हैं। लेट्स मूव टू एंड सी कि ये सब आगे कैसे बिल्ड होता है। हमारा दूसरा पॉइंट है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एप्स ग्रोथ। अब जरा इस नई इकोनॉमी को चलाने वाले एप्लीकेशन इकोसिस्टम पर नजर डालते हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं पाइडेक्स डीफाई एप्स की, जिसमें लिक्विडिटी पूल्स होंगी जो ट्रेडिंग को सुपर इजी बनाएंगी। साथ ही स्टेकिंग और लेंडिंग की फैसिलिटीज लाइव होंगी, जिससे डिजिटल एसेट्स पर एक्चुअल यील्ड मिलेगी। इसके अलावा एनएफटी ट्रेडिंग और पाई ऐप स्टूडियो के जरिए नई वेब 3 यूटिलिटीज बनेंगी। एक फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो यही वो रियल ऐप्स हैं जो किसी भी सिस्टम में वास्तविक मूल्य पैदा करती हैं। लेकिन इन सभी मजबूत टेक्निकल डेवलपमेंट्स के बीच एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल उठता है। इन सभी बदलावों का हमारी असली दुनिया के व्यापार यानी रियल वर्ल्ड ग्लोबल कॉमर्स पर आखिर क्या असर होगा? इसी का जवाब है हमारा तीसरा सेगमेंट, रियल वर्ल्ड मर्चेंट पेमेंट्स और अडॉप्शन। देखिए, किसी भी डिजिटल करेंसी का रियल टेस्ट तब होता है जब आम दुकानदार और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स उसे डायरेक्ट पेमेंट के रूप में एक्सेप्ट करने लगे। रियल वर्ल्ड मर्चेंट्स के साथ इन पेमेंट्स का इंटीग्रेशन एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। आर्थिक दृष्टि से यही एक टोकन की लॉन्ग टर्म यूटिलिटी को प्रूव करता है, क्योंकि तब ये एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ वैल्यू का ठोस माध्यम बन जाता है। इसके साथ ही सोचिए, अगर OKX और क्रैकन जैसे प्रमुख एक्सचेंजेस पर लिस्टिंग होती है तो मार्केट एक्सेसिबिलिटी बहुत तेजी से बढ़ेगी। इन मेजर एक्सटर्नल एक्सचेंज लिस्टिंग्स का फाइनेंशियल इम्पैक्ट काफ़ी पॉजिटिव होता है, क्योंकि इनसे सीधे तौर पर लिक्विडिटी ग्रोथ होती है। जब बाहरी प्लेटफॉर्म्स पर आसानी से खरीद फरोख्त होगी तो ट्रेडिंग वॉल्यूम और प्राइस डिस्कवरी दोनों को एक सॉलिड बूस्ट मिलेगा। अब चलते हैं अपने चौथे और बेहद ज़रूरी पॉइंट पर, सिक्योरिटी और पायनियर गवर्नेंस। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, प्रोटोकॉल 23 के आने के बाद रिगरस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट्स एब्सोल्युटली नॉन नेगोशिएबल हो गए हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल ऐप को लॉन्च करने से पहले कड़ी सुरक्षा जांच होनी ही चाहिए। एक छोटी सी भी टेक्निकल खामी पूरे इकोसिस्टम के फंड्स को खतरे में डाल सकती है। ये ऑडिट्स ही इंश्योर करते हैं कि हमारा नया डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर रॉक सॉलिड और पूरी तरह सुरक्षित रहे। सुरक्षा के साथ साथ सबसे बड़ी बात है कम्युनिटी कंट्रोल। इस नए गवर्नेंस मॉडल में हिस्सा लेने का स्टेप बाय स्टेप चेकलिस्ट कुछ ऐसा है। पहला, नई गवर्नेंस प्रपोजल्स की ठीक से समीक्षा करना। दूसरा,
कम्युनिटी वोटिंग में अपना वोट एक्चुअली डालना। और तीसरा, डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग पावर का इस्तेमाल करना। इस सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा ये है कि नेटवर्क की शक्ति अब सीधे कम्युनिटी के हाथों में आ जाती है। और अब हम आते हैं अपने 5वें और आखिरी चरण पर, माइनिंग प्रोजेक्ट से एक डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी बनने तक का पूरा सफर। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स द होल ट्रांसफॉर्मेशन। एक तरफ देखिए वो क्लोज्ड माइनिंग प्रोजेक्ट जो एक अलग थलग सैंडबॉक्स की तरह था, और दूसरी तरफ है फ्यूचर की एक फुल्ली कनेक्टेड, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ड्रिवन वेब3 इकोनॉमी। ये कोई छोटा मोटा टेक अपडेट नहीं है, ये आइसोलेशन से निकलकर एक ग्लोबल आर्थिक व्यवस्था का हिस्सा बनने का पूरा योग है। इस पूरे इकोसिस्टम शिफ्ट का निचोड़ इस एक पावरफुल थॉट में समाया है। Pioneers are now the owners and contributors of a Web3 ready decentralized economy. इसका एक्चुअल तात्पर्य यह है कि अब ओनरशिप बिल्कुल शिफ्ट हो चुकी है। जो लोग कल तक इस सिस्टम के सिर्फ यूजर्स थे, वही आज इस ब्लॉकचेन के असली ओनर्स बन गए हैं। डिसेंट्रलाइजेशन का इससे बेहतरीन उदाहरण क्या ही होगा। तो अंत में इस विचार उत्तेजक सवाल पर जरूर ध्यान दें। जैसे ही ये डिजिटल ब्रिज पूरी तरह खुलता है और आर्थिक सीमाएं मिटने लगती हैं, तो ये पायनियर ड्रिवन इकोसिस्टम आने वाले कल में ग्लोबल फाइनेंस के भविष्य को किस तरह नया आकार देगा। ये सच में सोचने वाली बात है, राइट?